इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आपको मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSB बोर्ड द्वारा आज संगणक भर्ती परीक्षा का भी रिजल्ट जारी हो चुका है। रिजल्ट में कट ऑफ कितनी गई है, मार्क्स का कौन सा फॉर्मूला है, कितने स्टूडेंट का रिजल्ट रिजेक्ट हुआ है, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, इन सब की चर्चा तो मैं आपके लास्ट 2 वीडियो में कर चुका हूँ। अब इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगा फाइनल आंसर की जारी हो चुकी और उसमें कितना बदलाव हुआ है प्रारंभिक आंसर की से तुलना करें तो चलिए ये जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखना होगा। और संगणक भर्ती परीक्षा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं संगणक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। और जो स्क्रीन पर मैं आपको ये फाइनल आंसर की के आंसर बता रहा हूँ, ये आपको जो बोर्ड की वेबसाइट पर मास्टर पेपर अपलोड है उसके अकॉर्डिंग चेक करना है। जब मैंने आपको कट ऑफ के बारे में बताया तब आपके वहाँ क्वेश्चन डिलीट नंबर लिखे हुए थे, तब मैंने आपको कहा था जो सीरीज के सेट दे रखे उसके अकॉर्डिंग यानी कि आपके पास जो पेपर है उससे तुलना करके आपको देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। और अगर अभी आप फाइनल आंसर की से देखना चाहते हो, मिलान करना चाहते हो कि प्रारंभिक आंसर की और फाइनल आंसर की में कितना बदलाव आया है, तो अगर आप क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हो तो बोर्ड की जो वेबसाइट पर मास्टर पेपर अपलोड किया गया है उसके अकॉर्डिंग देखना है, ना कि जो आपके पास पेपर है उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं फाइनल आंसर की में कितना बदलाव हुआ है। उससे पहले क्या आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आया या नहीं आया, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, परीक्षा का नाम और कोड संगणक सीधी भर्ती परीक्षा 2023-92। यानी कि जब बोर्ड की वेबसाइट पर आप मास्टर पेपर डाउनलोड करोगे तो उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर कोड आपके 92 ही होंगे। परीक्षा की दिनांक 3 मार्च 2024, अंतिम उत्तर कुंजी। फाइनल आंसर की में सबसे पहले आपके क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपके बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें जो पहले आंसर आपका था वो ए था, अब इसका आंसर जो चेंज हो गया, अब इसका आंसर हो गया है डी। यानी कि जो पहले प्रारंभिक आंसर की में जिनका ए आंसर आ रहा था उन सब का अब ये क्वेश्चन है वो गलत हो गया है, क्योंकि इसका जो फाइनल आंसर की में बोर्ड ने आंसर है वो डी माना है। क्या माना है? डी है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन से हो सकता है किसी को फ़ायदा ही हुआ, किसी को नुकसान ही हुआ, किसी के पहले सही था तो अब राइट हो गया होगा, कुछ स्टूडेंट के पहले राइट था अब गलत हो गया होगा, ऐसा तो होना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है जिसे बोर्ड की प्रारंभिक आंसर की है, उसमें इस क्वेश्चन के आंसर को जो माना है वो डी माना था, लेकिन अब इस क्वेश्चन को बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया। यानी कि प्रारंभिक आंसर की में इसका आंसर डी था, तब हो सकता है बहुत स्टूडेंट के सही गया होगा, अब इस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया है। तो इससे क्या मार्क्स में भी थोड़ा फर्क आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है आपका वो 16 नंबर क्वेश्चन है जिसमें बदलाव देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 16 में ये बदलाव देखने को मिला है कि प्रारंभिक आंसर की में इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो बोर्ड ने बी माना था, लेकिन अब इस क्वेश्चन का आंसर बोर्ड ने चेंज करके डी कर दिया है। क्या कर दिया है? डी कर दिया। यानी कि पहले जिनका आंसर बी था अब उनका ये क्वेश्चन का है वो गलत हो चुका है, क्योंकि फाइनल आंसर इसको डी राइट माना गया है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं बोर्ड ने इसका जो आंसर है वो बी माना है। बोर्ड ने इसका आंसर बी माना है और प्रारंभिक आंसर की जब बोर्ड द्वारा जारी की गई थी तब इसका आंसर ए था, अब फाइनल आंसर क्या हो गया? बी है। यानी कि जिन्होंने पहले बी किया था उनका पहले गलत था, अब उनका राइट हो गया, और जिन्होंने पहले ए किया था उनका पहले सही था, अब गलत हो गया है। तो ये भी थोड़ा अंतर देखने को मिला है। 29 नंबर क्वेश्चन के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 37 में जो है वो बदलाव देखने को मिलेगा। 37 नंबर क्वेश्चन में बोर्ड ने पहले जो इसका आंसर है वो माना था बी। क्या माना था? बी। और अब फाइनल आंसर की में बोर्ड ने इस क्वेश्चन का आंसर डी को राइट माना है। तो जिन्होंने भी डी किया था उन सब का चेंज हुआ। अब बहुत स्टूडेंट ऐसे भी होंगे आंसर चेंज होने से किसी को फ़ायदा जरूर हुआ होगा, किसी के ऐसे भी हुआ गया जैसे कि 4-5 क्वेश्चन के आंसर चेंज हुए तो पहले उनके वो 4-5 गलत हो गए, अब वो 4-5 राइट हो गए। तो इससे हो सकता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम में भी शामिल हो गए हो। ऐसा अगर कोई स्टूडेंट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 56। 56 नंबर क्वेश्चन में ये बदलाव हुआ कि जो प्रारंभिक आंसर की थी उसमें इस क्वेश्चन का आंसर बोर्ड ने ए माना था, लेकिन अब इस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया गया। और जो डिलीट क्वेश्चन है उसके बोनस अंक नहीं दिए जाते हैं, उनके मार्क्स बाकी के क्वेश्चन में बराबर बांट लिए जाते हैं, जैसे कि आपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा ही होगा।
56 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 57 आता है। बोर्ड ने 57 नंबर क्वेश्चन का पहले आंसर ए माना था, अब इस क्वेश्चन को बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया है, यानी कि इसमें भी आपको जो पहले बोर्ड ने ए माना था, जिन्होंने ए सही किया था, उन सब का अब ये क्वेश्चन डिलीट हो गया है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आता है 79 क्वेश्चन को बोर्ड ने पहले आंसर माना था सी, अब इस क्वेश्चन को बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया, यानी कि जिन्होंने भी सी भरा था उनका पहले तो सही था, लेकिन अब हो चुका है डिलीट। इस तरह से टोटल देखा जाए तो फाइनल आंसर की में कितना बदलाव आया है तो मैं आपको बता देता हूँ। फाइनल आंसर की में आपके 4 क्वेश्चन तो डिलीट हुए हैं और 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर में बदलाव हुए, यानी कि इस तरह से टोटल 100 में से 8 क्वेश्चन है वो चेंज हुए फाइनल आंसर की में, 4 डिलीट हुए, 4 के आंसर में बदलाव हुए, तो इससे मार्क्स पे भी इफेक्ट आता है। हो सकता है ये 8 क्वेश्चन किसी स्टूडेंट के प्रारंभिक आंसर के अकॉर्डिंग 8 सही थे, अब 8 गलत हो गए हैं, किसी के हो सकता है 4 सही हो, 4 गलत आए, इससे बहुत इफेक्ट आता है। तो ये थी आपकी फाइनल आंसर की में जो बदलाव है, मैं लास्ट में एक बार फिर से बता देता हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन के आंसर में बदलाव हुआ, अब इसका आंसर पहले ए था अब डी हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन जो कि अब डिलीट हो चुका, पहले इसका आंसर डी था। 16 नंबर क्वेश्चन जिसका पहले बोर्ड द्वारा बी माना गया, अब इसको डी मान लिया गया है। 29 नंबर का क्वेश्चन जिसको बोर्ड ने पहले ए राइट माना था, अब इसको फाइनल आंसर की में बी को राइट माना है। 37 नंबर क्वेश्चन जिसे बोर्ड द्वारा पहले बी को राइट माना गया था, अब डी को राइट माना गया है। 56 नंबर क्वेश्चन जिसे बोर्ड द्वारा पहले ए राइट माना गया था, अब डिलीट किया गया है। 57 नंबर क्वेश्चन जिसे बोर्ड द्वारा पहले ए राइट माना गया, अब डिलीट कर दिया गया। और 79 नंबर क्वेश्चन जिसे बोर्ड द्वारा पहले सी आंसर माना गया था, अब डिलीट कर दिया गया। इस तरह से 4 आंसर डिलीट हुए हैं, 4 क्वेश्चन डिलीट हुए और 4 क्वेश्चन के आंसर में बदलाव हुआ है। तो ये थी आपकी फाइनल आंसर की आज की डेट में आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछे जरूर। हमें संगणक भर्ती परीक्षा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जब भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि संगणक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।